हेलो गाइस, मैं हूं पवन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिस्तान के अंदर। यहाँ हम इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे और ग्रामर के अंदर हम पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए सीखेंगे क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपका बेसिस बनाएगा इंग्लिश के अंदर। अगर ये अच्छे से आ गया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड कैसे आपको किस सेंटेंस में यूज़ करना है और उसका मतलब कैसे चेंज हो जाता है अगर आप उसको कहीं आगे पीछे सेट कर देते हैं या फिर और कहीं पे लगा देते हैं। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है उसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, फिर आता है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम नाउन पढ़ेंगे जो कि एक बेसिक इकाई है, बेसिक यूनिट है इंग्लिश की। नाउन क्या होता है आइए देखते हैं स्लाइड के अंदर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा नाउन और नाउन की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है हम सब ने पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ा है और हम हमेशा पढ़ते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी प्लेस, थिंग और पर्सन का नाम होता है। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, इन सब का नाम होता है, वही आपका नाउन कहलाता है। जैसे कोई भी नाम हो गया, रमेश हो गया, सुरेश हो गया, या कोई जगह का नाम हो गया जैसे कि जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया ना, हैदराबाद हो गया, या कोई भी स्पेसिफाइड नाम हो गया, ट्रेन का नाम हो गया। ट्रेन इटसेल्फ एक नाउन है, नाउन का ही एक प्रकार है। और अगर इस ट्रेन का स्पेशली कोई नाम है जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस हो गया, द तेजस हो गया, है ना, द पैलेस ऑन व्हील हो गया, ये सारे नाउन के ही टाइप हैं, नाउन ही है। मेनली हम दोस्तों नाउन को 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, या यूँ कह लो कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप होते हैं। कौन से होते हैं? पहला है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होते हैं समझें। सबसे पहले है कॉमन नाउन। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कंट्री, डॉक्टर, टेबल, डॉग एट्सेट्रा, ये आपके एग्जाम्पल्स है कॉमन नाउन के। कॉमन नाउन आखिर कहते किसको हैं? कॉमन नाउन जैसे कि इसका नाम है कॉमन, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। कॉमनली अगर आप किसी एक समूह को या एक ग्रुप को अगर आप हम बोलते हैं, उसका नाम देते हैं एक ग्रुप का, तो वो कॉमन नाउन होता है। जैसे कि अब अगर हम किसी भी फर्नीचर का नाम लेते हैं, जैसे कि टेबल ले लिया या चेयर ले ली, तो अगर चेयर हो गई, मैंने एक चेयर बोला, इसका मतलब कोई सी भी चेयर हो सकती है, वो वर्ड के अंदर कहीं पे भी हो उसको चेयर ही बोलेंगे। टेबल है तो उसको टेबल ही बोलेंगे, है ना। कंट्री हो गया, वो भी एक आपका कॉमन नाउन ही है जब तक उसको स्पेसिफाइड नाम नहीं होता। जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अगर जब तक स्पेसिफाइड नाम नहीं देंगे, सिर्फ कंट्री बोलेंगे, तो कंट्री में तो कोई सी भी कंट्री हो सकती है वर्ड की, तो वो कॉमन नाउन हो गया। मतलब एक नाम, कोई भी नाउन का कोई सा भी नाम है जो वर्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उस पर्टिकुलर नेम की, उन सबको हम अगर उसी एक नेम से बुला सकते हैं तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि कंट्री हो गया, डॉक्टर हो गया, वर्ल्ड के सारे डॉक्टर्स को हम डॉक्टर कह सकते हैं। इसी तरीके से टेबल हो गया आपका, डॉग हो गया, डॉग के अंदर सभी डॉग्स को डॉग ही बोलेंगे। एक बॉय हो गया, जैसे हम बोलते हैं बॉय, ए गर्ल, दैट इज़ ऑल्सो कॉमन नाउन, वो भी एक कॉमन नाउन है। हमने जब तक स्पेसिफाइड नहीं किया कौन सा बॉय कौन सी गर्ल, तब तक वो कॉमन नाउन है, हम किसी की भी बात कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अगर कॉमन नाउन में से किसी को भी प्रॉपर एक नाम दे दिया जाता है, जैसे कि इसका नाम है प्रॉपर नाउन, उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि ए बॉय है, ए बॉय तो कॉमन नाउन है, लेकिन उस बॉय का नाम मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि उस बॉय का नाम रमेश है, उस लड़के का नाम रमेश है, तो रमेश क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया आपके। इसी तरीके से एक गर्ल, अगर मैंने उस गर्ल का नाम चिंकी लगा दिया या फिर कह दिया कि उस लड़की का नाम क्या है? चिंकी है, तो चिंकी क्या हो गया? आपके प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही दोस्तों अगर
नेक्स्ट अगर बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन ये भी अपने आप में अपने नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि कलेक्टिव है, कलेक्शन है किसी चीज़ का, मतलब कोई पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड चीज़ों का जो ग्रुप होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि क्लास हो गई, क्लास में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, तो उसको हम क्या कह दिए, कलेक्टिव नाउन कह दिए। एक टीम हो गई, टीम के अंदर टीम मेंबर्स होते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप होता है टीम, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कह दिए। जैसे स्टाफ हो गया, तो स्टाफ में भी कुछ मेंबर्स ही होते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो या तो जैसे टीचिंग स्टाफ है तो वो टीच कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो भी टीचिंग स्टाफ क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। फैमिली, जैसे कि आपकी फैमिली के अंदर 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, लेकिन वो एक फिक्स ग्रुप है, तो उसको भी हम कलेक्टिव नाउन के अंदर डिफाइन करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है, जितने भी आपकी धातुएं हैं वो सारी मैटेरियल नाउन में आती है। जिन चीज़ों से हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं, ऐसी भी एक डेफिनेशन दी जाती है मैटेरियल नाउन की। एक चीज़ से अगर दूसरी चीज़ आप बना सकते हैं तो उसको हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि सारी धातुएं हो गई, उनसे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं और अपने पॉट्स भी बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो सारे जितने भी ओर्स हो गए, आपकी मेटल्स हो गई, या आपके शुगर हो गया, आपके मिल्क हो गया, शुगर केन हो गया, जितनी भी चीज़ें आप कंजप करते हैं, कंजप्शन जिसका आप करते हो, खाते पीते हो, वो सारी चीज़ें भी आपके मैटेरियल नाउन के अंदर आएगी। और सबसे लास्ट में जो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, या यूँ कह लो कि आपके फीलिंग्स या आइडिया, इन सब चीज़ों का जो नाम होता है, एक पर्टिकुलर किसी भी फीलिंग का एक नाम तो होता है ना। जैसे सैडनेस हो गया, आपकी कोई भी क्वालिटी हो गई, जैसे कि आप ऑनेस्ट हो, आपकी ऑनेस्टी हो गई, वो सारी चीज़ें आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूँ भी कह सकते हैं कि जो हमें दिखाई नहीं देता वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। खैर ये सारी चीज़ें ग्रामर में हैं तो इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। बाकी हमें रेगुलर यूज़ के लिए जो दैनिक जीवन के अंदर जैसे हमें पढ़ना पड़ता है, या फिर यूँ कह लो कि हमें जो बोलने में जो सहायक है, वो 2 तरीके से हम उस नाउन को हम डिफ़ाइन करते हैं, 2 तरीके से हम नाउन को समझते हैं। कौन सा, एक तो काउंटेबल नाउन हो गया और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, काउंट किया जा सकता है जिस चीज़ को, उस नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन को आप प्लूरल में और सिंगुलर में दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। और ये जो नाउन्स होती है अनकाउंटेबल, वो सिंगुलर ही रहती है। दीज नाउन्स रिमेन सिंगुलर। इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। साइड में एक पिक्चर में आपको शो भी हो रहा होगा एग्जांपल्स, कौन सी नाउन्स काउंटेबल होती है और कौन सी अनकाउंटेबल होती है। जैसे एग्स हो गया, आपके एग्जांपल दे रखा है, ओलिव्स हो गए, बर्गर हो गया, उनको आप काउंट कर सकते हो, 1 बर्गर, 2 बर्गर, 3 बर्गर, 4 बर्गर्स, है ना। एप्पल को आप काउंट कर सकते हो 1 2 3। टोमेटोज़ हो गए, उनको आप काउंट कर सकते हो। वाटरमेलन को काउंट कर सकते हो। बनानास को आप काउंट कर सकते हो, लेकिन आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। 1 दूध 2 दूध ऐसे बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आता है। राइस, 1 चावल 2 चावल थोड़ी बोलोगे, आप किलो के हिसाब से बोलोगे ना, 1 किलो 2 किलो। तो इनको हम गिन नहीं सकते। वैसे राइस को गिन सकते हैं एक एक करके, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वैसे ये अनकाउंटेबल में ही आता है। सो अब आपको अंतर पता चल गया होगा दोनों में, कौन से अनकाउंटेबल होते हैं और कौन से काउंटेबल होते हैं। अब आप बता सकते हैं आराम से। प्लूरल और जो सिंगुलर बनता है वो हमेशा काउंटेबल का बनता है। अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल से सिंगुलर या सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा। बहुवचन से एक वचन, एक वचन से बहुवचन नहीं बनेगा। चलो ये तो बात हो गई थ्योरी की। आगे हम देखते हैं किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है और हम कहाँ पे सिली मिस्टेक्स करते हैं ग्रामेटिकली
अगर हमारे एग्ज़ाम में भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो भी हम एक बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, क्योंकि हम डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें गलत बोलते हैं। जैसे कि फर्नीचर हो गया, एक फर्नीचर, दो फर्नीचर, थ्री फर्नीचर कभी नहीं होता। फर्नीचर हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो उसको कभी भी आप गिन नहीं सकते। ए फर्नीचर, टू फर्नीचर कभी भी आप नहीं बोल सकते हो। आप टू चेयर्स बोल सकते हो, टू सोफ़ास बोल सकते हो, लेकिन फर्नीचर टू नहीं होगा कभी भी। सीनरी, दूसरी चीज़ अगर आप बात करें सीनरी की, तो सीनरी में भी ऐसा ही होता है। सीनरी जो दृश्य होता है, दृश्य भी कभी, सीनरी भी जो है वो एक या दो नहीं होता है, वो अनकाउंटेबल में आती है। आप कभी भी वन सीनेरियो, टू सीनेरियो ऐसे नहीं बोल सकते हैं, वो एक ही होती है। सिंगुलर ही उसका यूज़ होता है, प्लूरल में उसका यूज़ नहीं होता है। एडवाइस, अगर किसी दोस्त ने आपको एक एडवाइस दी, दूसरे ने आपको दूसरी एडवाइस दी, आप जाके क्या बोलेंगे? मेरे पास दो एडवाइस हो गई। गलत है, दो एडवाइस कभी नहीं होती। एडवाइस हमेशा सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं बनती है, क्योंकि एडवाइस को आप गिन नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल होती है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स है। ज्वेलरी हो गई आपकी, इंफॉर्मेशन हो गया, न्यूज़ हो गई, एविडेंस हो गए, ड्रेनेज हो गया, आपके बैगेज हो गया, ब्रेड, बिजनेस, नॉलेज एट्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी हमें बहुत ज़रूरी है, वरना हम बहुत ही सिली मिस्टेक कर देते हैं। जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं कई बार, वो सही नहीं होता है ग्रामेटिकली। तो जैसे मैंने बताया कि इन सब के पहले कोई भी नंबर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। 1 2 3 मतलब संख्यावाचक कोई भी वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी यूज़ करना पड़े, जैसे कि आपको यूज़ करना पड़े कि जैसे कि न्यूज़ है, तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो, ए बिट ऑफ न्यूज़, थोड़ी सी न्यूज़ है, या फिर टू पीसेस ऑफ, ए पीसेस ऑफ, ऑल पीसेस ऑफ, ऐसे हम उसके पहले यूज़ करते हैं। अगर आप साबुन की बात करें, सोप की बात करें, तो उसको 1 सोप, 2 सोप, एक साबुन, दो साबुन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ए केक ऑफ सोप, एक सोप का केक, वही केक खाने वाला, लेकिन खाना नहीं है। आप पेपर को भी कई बार बोल देते हो कि 2 पेपर देना मेरे को। पेपर अनकाउंटेबल है। पेपर क्या होता है? पेपर से ही आपकी शीट्स बनती है, पेपर से ही आपका बुक बनता है, सब कुछ पेपर से बनता है। पेपर अनकाउंटेबल है। पेपर एक मटेरियल है, एक तरीके से आप बोले तो मटेरियल है, और वो अनकाउंटेबल होता है। उससे आप शीट्स बनाते हैं, उससे आप बुक बनाते हैं, उससे ही आप कॉपी बनाते हैं, तो वो क्या है? अनकाउंटेबल है। तो आप पेपर को आप 1 पेपर 2 पेपर नहीं बोल सकते हैं, उसको आप पीसेज में आप काउंट कर सकते हैं। 2 पीसेज ऑफ पेपर, 1 पीस ऑफ पेपर, लाइक दैट। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कुछ भी है, आप कहीं जा रहे हो, मान लो आपकी शादी है और आपको ऑर्नामेंट्स खरीदने हैं, ज्वेलरी खरीदनी है, तो आप क्या बोलोगे? I am going to buy 5 jewelry. No, that is incorrect. I am going to buy 5 pieces of jewelry. या फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन में क्या होता है? प्लूरल को सिंगुलर में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? सिंगुलर है कोई भी वर्ड, उसको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? या तो एस लगाएंगे, या ई एस लगाएंगे, या आई ई एस लगाएंगे। जिन वर्ड्स के लास्ट में वाई होता है, उसको वाई को हटा के आई एस लगाते हैं, और एस या ई एस लगाने के भी आपको रूल्स शायद पता होंगे, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जिन वर्ड्स के लास्ट में वोवल्स आते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स आते हैं, तो वहाँ पे हम एस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। जनरली ऐसा ही होता है। और अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है, किससे? व्यंजन से अगर एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से अगर एंड हो रहा है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे और उसको प्लूरल बनाएंगे। अब कुछ अनकाउंटेबल्स है,
जो हम अनकाउंटेबल को अभी पढ़ा है हमने कि उसको हम प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। जब प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, फिर भी अगर आपने सिली मिस्टेक करके प्लूरल में चेंज कर दिया, एस या ईएस लगा दिया, तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे एयर, एयर हवा होती है, AIR, एयर हवा होती है। अगर उसमें एस लगा दिया, उसको प्लूरल बनाने की आपने कोशिश की, तो एयर्स का मतलब हो जाएगा घमंड। ऐसे ही वर्क है। सो अब आपको अंतर पता चल गया होगा दोनों में, कौन से अनकाउंटेबल होते हैं और कौन से काउंटेबल होते हैं। अब आप बता सकते हैं आराम से। प्लूरल और जो सिंगुलर बनता है वो हमेशा काउंटेबल का बनता है, अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल से सिंगुलर या सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा। बहुवचन से एक वचन, एक वचन से बहुवचन नहीं बनेगा। चलो ये तो बात हो गई थ्योरी की। आगे हम देखते हैं किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है और हम कहाँ पे सिली मिस्टेक्स करते हैं ग्रामेटिकली। अगर हमारे एग्ज़ाम में भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो भी हम एक बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, क्योंकि हम डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें गलत बोलते हैं। जैसे कि फर्नीचर हो गया, एक फर्नीचर, दो फर्नीचर, थ्री फर्नीचर कभी नहीं होता। फर्नीचर हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो उसको कभी भी आप गिन नहीं सकते। ए फर्नीचर, टू फर्नीचर कभी भी आप नहीं बोल सकते हो। आप टू चेयर्स बोल सकते हो, टू सोफ़ास बोल सकते हो, लेकिन फर्नीचर टू नहीं होगा कभी भी। सीनरी, दूसरी चीज़ अगर आप बात करें सीनरी की, तो सीनरी में भी ऐसा ही होता है। सीनरी जो दृश्य होता है, दृश्य भी कभी, सीनरी भी जो है वो एक या दो नहीं होता है, वो अनकाउंटेबल में आती है। आप कभी भी वन सीनेरियो, टू सीनेरियो ऐसे नहीं बोल सकते हैं, वो एक ही होती है, सिंगुलर ही उसका यूज़ होता है, प्लूरल में उसका यूज़ नहीं होता है। एडवाइस, अगर किसी दोस्त ने आपको एक एडवाइस दी, दूसरे ने आपको दूसरी एडवाइस दी, आप जाके क्या बोलेंगे, मेरे पास दो एडवाइस हो गई। गलत है, दो एडवाइस कभी नहीं होती। एडवाइस हमेशा सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं बनती है, क्योंकि एडवाइस को आप गिन नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल होती है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स है। ज्वेलरी हो गई आपकी, इंफॉर्मेशन हो गया, न्यूज़ हो गई, एविडेंस हो गए, ड्रेनेज हो गया, आपके बैगेज हो गया, ब्रेड, बिजनेस, नॉलेज एट्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी हमें बहुत ज़रूरी है, वरना हम बहुत ही सिली मिस्टेक कर देते हैं। जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं कई बार, वो सही नहीं होता है ग्रामेटिकली। तो जैसे मैंने बताया कि इन सब के पहले कोई भी नंबर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। 1 2 3 मतलब संख्यावाचक कोई भी वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी यूज़ करना पड़े, जैसे कि आपको यूज़ करना पड़े कि दो, जैसे कि न्यूज़ है, तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो, ए बिट ऑफ न्यूज़, थोड़ी सी न्यूज़ है, या फिर 2 पीसेस ऑफ, ए पीसेस ऑफ, ऑल पीसेस ऑफ, ऐसे हम उसके पहले यूज़ करते हैं। अगर आप साबुन की बात करें, सोप की बात करें, तो उसको 1 सोप, 2 सोप, एक साबुन, दो साबुन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ए केक ऑफ सोप, एक सोप का केक, वही केक खाने वाला, लेकिन खाना नहीं है। अब पेपर को भी कई बार बोल देते हो कि 2 पेपर देना मेरे को। पेपर अनकाउंटेबल है। पेपर क्या होता है, पेपर से ही आपकी शीट्स बनती है, पेपर से ही आपका बुक बनता है, सब कुछ पेपर से बनता है। पेपर अनकाउंटेबल है। पेपर एक मटेरियल है, एक तरीके से आप बोले तो मटेरियल है, और वो अनकाउंटेबल होता है। उससे आप शीट्स बनाते हैं, उससे आप बुक बनाते हैं, उससे ही आप कॉपी बनाते हैं, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो आप पेपर को आप 1 पेपर 2 पेपर नहीं बोल सकते हैं, उसको आप पीसेज में आप काउंट कर सकते हैं, 2 पीसेज ऑफ पेपर, 1 पीस ऑफ पेपर, लाइक दैट। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कुछ भी है, आप कहीं जा रहे हो, मान लो आपकी शादी है और आपको ऑर्नामेंट्स खरीदने हैं, ज्वेलरी खरीदनी है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू बाई 5 ज्वेलरी। नो, दैट इज़ इनकरेक्ट। आई एम गोइंग टू
बाय 5 पीसेस ऑफ ज्वेलरी, या फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन में क्या होता है, प्लूरल को सिंगुलर में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, सिंगुलर है कोई भी वर्ड, उसको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या तो एस लगाएंगे, या ई एस लगाएंगे, या आई ई एस लगाएंगे। जिन वर्ड्स के लास्ट में वाई होता है उसको वाई को हटा के आई एस लगाते हैं, और एस या ई एस लगाने के भी आपको रूल्स शायद पता होंगे, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जिन वर्ड्स के लास्ट में वोवल्स आते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स आते हैं, तो वहाँ पे हम एस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। जनरली ऐसा ही होता है। और अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है, किससे, व्यंजन से अगर एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से अगर एंड हो रहा है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे और उसको प्लूरल बनाएंगे। अब कुछ अनकाउंटेबल्स है जो हम, अनकाउंटेबल को अभी पढ़ा है हमने कि उसको हम प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। जब प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, फिर भी अगर आपने सिली मिस्टेक करके प्लूरल में चेंज कर दिया, एस या ई एस लगा दिया, तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे एयर, एयर हवा होती है, ए आई आर, एयर हवा होती है। अगर उसमें एस लगा दिया, उसको प्लूरल बनाने की आपने कोशिश की, तो एयर्स का मतलब हो जाएगा घमंड। ऐसे ही वर्क है, वर्क WORK, वर्क मतलब काम होता है, कार्य होता है। अगर उसमें एस लगा दिया, वर्क्स कर दिया आपने, तो उसका मतलब हो जाएगा कृति, या आपकी कोई भी एक स्पेशलिटी जो आपने बनाई है, आपके द्वारा डिज़ाइन करी की चीज़ है, उसको हम कृति बोलते हैं, तो वो हो जाएगा। अगर आयरन है, IRON, आयरन है, वो लोहा होता है, अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर इसको आपने प्लूरल बनाने की कोशिश की, आयरन्स कर दिया, IRONS कर दिया, आयरन्स का मतलब हो जाएगा आपकी बेड़ियाँ, जो हथकड़ियाँ होती है, बेड़ियाँ होती है, उसको हम आयरन्स कहते हैं। विश है, WISH, विश मतलब होता है इच्छा। अगर आपने विशेष कर दिया, ES लगा दिया, विशेष का मतलब हो गया शुभकामनाएं। जैसे कि हम बोलते हैं बेस्ट विशेष, बहुत शुभकामनाएं। वाटर है, WATER, वाटर, वाटर मीन्स पानी। अगर उसमें हमने एस लगा दिया, वाटर्स कर दिया, वाटर्स का मतलब होता है एक जलाशय हो गया, या जहाँ पे बहुत सारा पानी हो उसको हम वाटर्स कहेंगे। जलाशय, जल राशि, झरना, कुछ भी पॉन्ड टाइप, है ना, तो वो सारी चीज़ें वाटर्स के अंदर आ जाएगी। डैमेज है, डैमेज होता है, हानि होती है। डैमेज कोई भी चीज़ होता है, वो उसको हानि कहते हैं एक तरीके से। अगर उसको डैमेजेस कर दिया आपने, तो उसकी हो जाएगी क्षतिपूर्ति। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अगले रूल के अंदर ये है कि कुछ प्लूरल्स फॉर्म में ही होते हैं कुछ वर्ड्स, उनको हम लास्ट से एस या एस हटाकर हम उसको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। जैसे कि जीन्स हो गया, JEANS, जीन्स, जीन्स को हम हमेशा प्लूरल में यूज़ करेंगे, चाहे एक ही जीन्स हो तो उसको हम जीन्स ही बोलेंगे। पैंट हम बोलते हैं, वो गलत है, पैंट्स होता है। पैंट कभी भी नहीं होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मतलब एक हो या दो हो, उसको हमेशा प्लूरल में ही हम यूज़ करते हैं। ट्राउज़र्स होता है, ट्राउज़र नहीं होता है, कई बार हम ट्राउज़र बोल देते हैं, ट्राउज़र गलत होता है, ट्राउज़र्स होता है। पायजामाज होता है, जो हम पायजामा पहनते हैं उसको पायजामाज बोलते हैं, ना कि पायजामा। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स है, जैसे कि शॉर्ट्स, टाइट्स, है ना, बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स आपके होता है दूरबीन। इसके अलावा आई ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स हो गया, गोगल्स हो गया, ये सारे चश्मे को बोलते हैं हम। इसके अलावा अर्निंग हो गई, अर्निंग नहीं बोलते हैं, अर्निंग्स होती है। सेविंग नहीं होती है, सेविंग्स होती है। वेज मतलब भत्ता, वेज नहीं होता है, वेजेस होता है। और इन सब वर्ड्स का यूज़ भी प्लूरल की तरह ही होता है। मतलब अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगाने जाएंगे तो प्लूरल की तरह से ही लगाएंगे, जैसे इज़ नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे, है ना, वाज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे, ऐसे।
आगे हम देखते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है, जैसे कि सब्जेक्ट्स के नेम हो गए, आपके पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, है ना, और इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। ये सारे वर्ड्स सारे सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट्स के नेम है, ये प्लूरल नहीं है लेकिन दिखते प्लूरल की तरह है। कुछ बीमारियों के नाम भी है जैसे मीज़ल्स, आपके डायबिटीज़ और रेबीज़, ये सारे वर्ड्स जो हैं प्लूरल की तरह दिखते हैं लेकिन है सिंगुलर, उनका यूज़ भी सिंगुलर की तरह ही होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो सिंगुलर की तरह दिखते हैं लेकिन होते प्लूरल है। भैया इंग्लिश है, ये ऐसे ही होती है, दिखता कुछ है होता कुछ है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर की तरह दिखते हैं लेकिन होते प्लूरल है, जैसे केटल हो गया मवेशी, पीपल हो गए लोग, वो एक आदमी के लिए हम पीपल नहीं बोलते हैं, पूरे ग्रुप के लिए बोलते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल होता है। और चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रंस नहीं बोलते कभी भी, चिल्ड्रंस गलत हो जाएगा, चिल्ड्रन होता है। और चिल्ड्रन का जो सिंगुलर फॉर्म है वो चाइल्ड होता है। तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल फॉर्म है और इनका यूज़ भी प्लूरल की तरह ही होता है। कुछ ऐसी नाउन्स भी है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही तरीके से यूज़ होती है, जैसे कि फ़िश हो गया, फ़िश का फिशेज़ नहीं होगा, सिंगुलर में है तो भी फ़िश यूज़ करना है, प्लूरल में है तो भी फ़िश यूज़ करना है। अगर ज़्यादा है एक से ज़्यादा तो इसकी जगह आर यूज़ कर देंगे, बस इतना ही फ़र्क होता है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं होता है। फ़िश का फिशेज़ नहीं होगा, जैसे डियर हो गया, शीप हो गया, सीरीज़ हो गया, स्पीसीज़ हो गया, क्रॉप्स हो गए, है ना, क्रॉप्स मतलब फसल, क्रू हो गया, आपके ज्यूरी हो गया, ज्यूरी मेंबर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट हो गया, और इसके अलावा फर्म हो गई, इनिंग्स हो गया, जो क्रिकेट की या किसी भी चीज़ की जो पारी होती है इनिंग होती है, उसको इनिंग ना बोल के इनिंग्स बोलते हैं, ना कि इनिंग होता है वो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे नाउन ख़त्म होते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। इस सब की प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको यूँ नहीं है कि पढ़ लेने से सब कुछ हो गया, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए डेली, या अगर न्यूज़पेपर में आपको इंटरेस्ट नहीं आता नॉवल पढ़ सकते हैं किसी भी अच्छे राइटर की इंग्लिश की, तो उस चीज़ से आपकी धीरे धीरे इंग्लिश इम्प्रूव होएगी। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि कुछ कोई हिस्ट्री का पार्ट है जो आप एकदम से आप सीख जाओगे। ये एक लैंग्वेज है, धीरे धीरे से ही आएगी, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप डेली लाइफ में देखोगे इसको, जितना आप बोलने की कोशिश करोगे या समझने की कोशिश करोगे, हर जगह जहाँ पे भी आपको इंग्लिश का कोई भी वर्ड दिखे उसको समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्यों आया, इसका क्या मतलब है, कैसे इसको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो दूसरे वर्ड सेंटेंस के अंदर अपनी लैंग्वेज में मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, गूगल पे भी मिल जाएगी। अगर आप सर्च करोगे किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को लेके, उसका मीनिंग तो बताएगा ही, उसका यूज़ भी बताएगा कैसे उसका यूज़ होता है, और आप भी उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके देखें कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप धीरे धीरे इसी क्रम में आप सीखेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, और ऐसे हम पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट्स स्टार्ट में करेंगे, उसके बाद हम टेंस करेंगे। तो धीरे धीरे आपका बेसिस बनेगा। बेस बनने के बाद हम आपके रेगुलर स्पोकन इंग्लिश के ऊपर आएंगे, क्योंकि अभी डायरेक्ट स्पोकन पे आ जाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझ से बाहर हो जाएगा कि ये सर क्या हो गया, कैसे ये सब हो रहा है, हम कैसे इसको यहाँ पे इज़ कैसे लगा रहे हैं, आर कैसे लगा रहे हैं, हैज़ कैसे लगा रहे हैं। बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन हम बेस से लेके चलेंगे। मैं ये मान के चलूँगा कि कुछ ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आती होगी, हेजिटेट करते होंगे, या स्टार्ट से ही डर लगता होगा जिनको इंग्लिश से, तो उनको इज़ एम आर भी नहीं आता, तो वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और इस चैनल को आप अपना प्यार देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और बस बने रहिए इस चैनल के साथ में। थैंक यू, बाय बाय,
लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।